हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के अंदर आप लोगों का आने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 जिसमें प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सिर्फ हम लोग बेसिक जानेंगे, इसकी समरी पढ़ेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें कुछ बेसिक सी टर्म समझनी है कि जो प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट डिसीजंस, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स के डिसीजंस लेती है, कैसे डील करती है, वो सारे पॉइंट्स। तो द प्रोडक्ट इज द मीडियम थ्रू विच अ फर्म सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। मतलब क्या है कि जब भी एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बनाती है तो अपने माइंड में ये सोच के चलती है कि कंज्यूमर की जरूरत को कैसे पूरा करना है। मतलब बेसिक टूल्स क्या यूज कर सकती है अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अलग रहता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि टीवी, कार, रेडियो, सीमेंट। देर आर एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर and the consumer does not buy merely the physical and the chemical attributes of a product. He is really buy want satisfaction and a wise firm sell product benefits rather than just the product. कभी कभी हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा देना पड़ता है ताकि कंज्यूमर बार बार सेटिस्फाई हो और हमारा प्रोडक्ट खरीदे। कभी कभी हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं सोचना होता क्योंकि हमें अपनी गुडविल को मेंटेन रखना होता है। एंड द प्रोडक्ट इज कंपोज्ड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट्स हो गया, वांट सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट्स हो गया, ब्रांड देखना पड़ता है, पैकेज हो गया, उसकी पैकिंग कैसी है, लेबर कैसे कर रखा है, कलर, साइज, शेप, स्टाइल, प्राइस, सर्विस, ये सब कुछ डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू द कॉटलर, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो कि ऑफर किया जाता है मार्केट में। हम उस प्रोडक्ट पे अटेंशन कब देते हैं? जब उसकी प्राइस थोड़ा कम हो, या फिर उसका साइज थोड़ा सही लगता है, हमें कलर अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उसका ब्रांड है, उसकी अच्छी गुडविल है, तो हम उस प्रोडक्ट के प्रति जो है इंटरैक्ट होते हैं। तो ये डायग्राम्स जो बने हैं वो आप अपने एग्जाम्स में बना सकते हो। तो लेवल्स है हमारे प्रोडक्ट के। सबसे पहले आता है कोर प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट में हमें देखना है, इट रिप्रेजेंट द बेसिक फीचर्स एंड एक्सपेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि द कोर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बेनिफिट, कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपको बदले में क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये कोर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अ परचेजर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज बाइंग ब्यूटी एंड द पर्पस ऑफ चेकिंग इन अ होटल इज बाइंग रेस्ट। कि हमने अगर कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो हम अपनी रिलेटेड टू ब्यूटी कर रहे हैं। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि हम लोग अगर होटल में जा रहे हैं रेस्ट के लिए, तो यानी हमने चेकिंग होटल में करा ही क्यों है? क्यों? हम रेस्ट चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे स्मार्टफोन हो गया या कोई फिजिकल डिवाइस हो गई, वो हमारे किस काम आ रही है? हम उससे फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, तो वो बेसिक प्रोडक्ट है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेड में आता है इंडस्ट्री नॉर्म्स, कॉम्पिटिटर ऑफरिंग। यानी कि ना स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड फीचर माइट इंक्लूड अ कैमरा होना चाहिए, बड़े सारे एप्लीकेशन रख सके, इंटरनेट ब्राउजिंग होनी ही चाहिए क्योंकि आजकल विदाउट इंटरनेट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्थ वन इज इक्विपमेंट प्रोडक्ट है, जिसके अंदर फोर्थ लेवल ऑफ प्रोडक्ट जिसको नाम जाना जाता है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन ही है फिर से, कि लॉन्गर बैटरी लाइफ हो, क्लाउड स्टोरेज हो, क्योंकि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज ये चाहिए होती है, कस्टमर का सपोर्ट हो गया। फिर आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट में आता है दीज इनोवेशन आर नॉट करेंटली ऑफर द बट द रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट फ्यूचर पोटेंशियल। हम कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो फ्यूचर पोटेंशियल की वजह से भी लेते हैं, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम देख चुके हैं। इससे पहले 2 यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट होता है, जैसे स्नैक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये सारे के सारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं जो एवरीडे आइटम होती है, जो वो कस्टमर जो है परचेस करता है मिनिमल एफर्ट्स के साथ, ठीक है। शॉपिंग प्रोडक्ट जैसे कि आप देखते हैं क्लोथिंग, कपड़े, फर्नीचर, ये सारी चीजें हम लोग बाय करते हैं प्रोडक्ट को विथ लेस फ्रीक्वेंटली, कम। जबकि आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, मतलब ऐसा नहीं है रोज ही खरीद रहे हैं, कभी कभी खरीद लिया, क्योंकि शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टाइम चल जाते हैं। एंड उसके बाद आता है
स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, BMW है, मर्सिडीज है, ये सब हम लोग अपने अपनी एक स्पेशल यानी लग्जरियस लाइफ को शो करने के लिए बाय करते हैं। अनसॉट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग एफर्ट्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया कि हाँ ठीक है बजट अच्छा है, हम लोग अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं तो हम ये प्रोडक्ट बाय करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मटेरियल पार्ट्स तो नाम से क्लियर है, जैसे स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं। कैपिटल आइटम में मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट ये सब आता है कैपिटल आइटम्स के अंदर। सो आप अपने एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो, अदरवाइज जो आपको खुद समझ आता है वो भी डाल सकते हो। एंड सप्लायर एंड सर्विसेज में आता है, जैसे मेंटेनेंस की सर्विस हो गई, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब आता है। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट बाय यूज, जो आप यूज करते हैं, जैसे ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल में क्या आता है, जैसे फर्नीचर, हम लोग अपने घर में फर्नीचर यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में सोफा वगैरह लेती है, ये सारे हो गए। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कौन सा होता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे फूड है। आप ये सोचो कि आपने अगर कोई भी फूड खाना खरीदा है तो आप वो क्यों परचेज कर रहे हो, मतलब आपने अपनी वांट को पूरा करने के लिए खरीद लिया। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी आज सब्जी बनाई और 1 महीने बाद भी वही चलेगी, डेफिनेटली नहीं चलेगी। इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल्स में आता है लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, ये सारे आते हैं, मतलब जो कंज्यूमर आइटम यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है। टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी, मतलब जिसको आप छू सकते हो। इंटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। टेंजिबल में जैसे कार है, क्लोथ्स है, आप इसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, स्मार्टफोन है। इंटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील करते हो, जैसे सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विस, एजुकेशन है और एंटरटेनमेंट है, ये सब। एंड प्रोडक्ट बाय ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आता है लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड कैन बी यूज इन मल्टीपल टाइम्स, उसको बार बार यूज किया जा सकता है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, अप्लायंसेस हो गए। नॉन ड्यूरेबल में आता है प्रोडक्ट दैट आर यूज अप, यानी क्विकली, लाइक फूड, ब्रिवरेजेस, ये सब अभी बताया मैंने। प्राइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग दो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रीमियम और इकोनॉमी। एंड प्रीमियम में आता है लग्जरी, ये सब आप लिख सकते हो, प्राइसिंग है ना। इकोनॉमिक में आता है लोअर प्राइस, कम प्राइस, जो सस्ते प्राइस के होते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि सबके लिए बनाए गए हैं, टारगेट ऑडियंस के लिए। एंड प्रोडक्ट बाय ब्रांडिंग है एंड डिफरेंशिएशन है। ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर ब्रांड चलता है, जैसे H&M, देखते हैं गर्ल्स अपना टॉप वगैरह खरीदती हैं तो H&M हो गया, और भी बड़े सारे ब्रांड्स हैं, है ना। जेनेरिक प्रोडक्ट में आता है अनब्रांडेड, जो अनब्रांडेड है, जो कम प्राइस में मिलता है, जो कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ हम अपने जरूरत को पूरा करने के लिए परचेज करते हैं। फिर लास्ट आता है प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन जो है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर बाय अ कंपनी, कंपनी ने वो सारे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किए हैं कस्टमर के लिए, तो उसे हम प्रोडक्ट लाइन बोलेंगे। सच एस लाइन ऑफ स्मार्टफोन वेरिंग फीचर्स, में बड़े सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है, द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर बाय अ कंपनी इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट लाइन, सारी प्रोडक्ट लाइन को मिला के। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। तो प्रोडक्ट पॉलिसीज वगैरह भी कुछ है, वो क्या होती हैं, तो अ पॉलिसी सेट द ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें मकसद सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उसकी लिमिट सेट करी जाती है, जो कि मैनेजमेंट उसको ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन, ये सब आप इसमें भी खुद बना के लिख सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें है नहीं एज सच, और टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप एडवांटेजेस भी पढ़ लोगे तो भी आपको डिफाइन अपने आप हो जाएगी। तो फायदे क्या है प्रोडक्ट प्लानिंग के, कि पहले से ही मार्केटिंग की प्लानिंग्स होती है, प्रोग्राम बना लिए जाते हैं, सेल बढ़ती है इससे, ग्रोथ होता है, सर्वाइवल होता है, कंपटीशन को फेस करना आसान होता है, मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें हम लोगों ने सोच रखी हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, तो बस डिफाइन समझ लो, अ प्रोडक्ट मिक्स इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर टू सेल टू बायर। प्रोडक्ट मिक्स में मतलब ही यही है कि सारे जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वो सारी की सारी सेट करी जाती हैं, और सेलर ना ऑफर देता है बायर को कि आप जो है इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस ट्रेंड हो गया, फैशन है, रिलायंस फ्रेश फॉर ग्रोसरीज हो गया, रिलायंस डिजिटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रिलायंस ज्वेलर फॉर ज्वेलरी, मतलब है वही चीज, लेकिन वो पर्टिकुलर टारगेट कर रहा है प्रोडक्ट को। तो कंपोनेंट्स क्या है प्रोडक्ट मिक्स के, तो विथ, लेंथ है, डेप्थ है और कंसिस्टेंसी है। विथ में आता है हम लोगों का, उसकी रेंज क्या है, द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट लाइन दैट अ फर्म ऑफर टू अ कंज्यूमर्स इज रेफर टू विथ, और ब्रेथ भी हम बोलते हैं। लेंथ में लंबाई है बेसिकली, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इन प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में वो प्रोडक्ट कितना एग्जिस्ट करता है। डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब है
कि प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ ये बोलेगा वैरायटी कैसी है, वैरायटी ऑफ आइटम कितनी ऑफर कर रहा है वो एक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। कंसिस्टेंसी आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि कितने कंसिस्टेंट हो गए वो प्रोडक्ट बिक रहा है, आ रहा है मार्केट में, वो सारे पॉइंट्स है। इसका चार्ट वगैरह आप देख सकते हो, कोको कोला का एग्जाम्पल दे सकते हो इसके अंदर, इतना सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद अगर हम ब्रांडिंग पे आ जाए तो ब्रांडिंग आपको नाम से क्लियर है, ब्रांड क्या है। ब्रांड, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, स्पेशल डिजाइन, सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई नाम से भी हो सकता है, कोई सिंबल या कोई डिजाइन से भी हो सकती है ब्रांडिंग। ब्रांड नेम क्या है बेसिकली, जैसे उषा फैंस हो गया, गोदरेज अप्लायंसेस हो गया, ये सारे क्या है, ब्रांड के नाम से चीजें चलती है, जैसे इस तरीके से। एंड ब्रांड मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाते हैं ब्रांड मार्क्स की तरफ, वो देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं पीडीएफ में, क्योंकि ये सोल की तरफ से प्रोवाइड करी गई है, सो आप ये भी गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई और भी टेनियर है वहां से भी पढ़ सकते हो, बट ठीक है सफिशिएंट है मटेरियल, सो आपके एग्जाम से बहुत बेनिफिट दे देगा ये डेफिनेटली। तो क्वेश्चंस वगैरह भी हैं इसके। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था पीडीएफ, तो हम ये वापस आ रहे हैं इस पॉइंट पे हम लोग। तो प्रोडक्ट मिक्स हमने कर लिया है, ब्रांड पे हम लोग चल रहे हैं, ब्रांडिंग आ गया है। तो ब्रांड मार्क्स में आता है, ब्रांड मार्क इज अ मार्क ऑफ द ब्रांड दैट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल डिजाइन कह सकते हो, कलर, लेटरिंग, लेटर से होता है, जैसे महाराजा ऑफ एयर इंडिया हो गया, एग्जाम्पल लिख सकते हो। ट्रेडमार्क, टीएम आपने बहुत बार पढ़ा है, कॉमर्स का बच्चा हर जानता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क लेना जरूरी होता है। और प्रोडक्ट ब्रांडिंग में आता है कि जैसे कि ग्रुप ऑफ सेलर्स होते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग में, ठीक है। जैसे राइस के मामले में देख लो, और बहुत सारी चीजों में, जैसे ताजमहल टी हो गया, रेड फोर्ट राइस हो गया, मतलब चावल उस नाम से जाना जाएगा। मतलब शूज, हर कैटेगरी का अलग अलग ब्रांड नेम होता है। तो ब्रांडिंग के अपने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है, कि हमें कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना तो हम फटाफट सोचते हैं हाँ इस ब्रांड का अच्छा है ना। क्वालिटी हो गई, उसका स्टैंडर्ड हो गया, और साथ ही साथ लीगल राइट्स क्या है उस प्रोडक्ट के प्रति, एडवर्टाइजिंग वगैरह, ये हमें ना कुछ मदद करता है प्रॉपर ब्रांड नेम को लेके। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गुड ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज हैं। तो सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा ब्रांड नेम है बोलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा, हर एक एज का पर्सन उसको बोल सके। शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, है ना। शॉर्ट इन ट्रेंड होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो उसको दर्शाना चाहिए कि हाँ ये इस कैटेगरी का है, ये नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और है। जैसे बर्गर किंग है, वो डिनोट किसको करता है, बर्गर को, इटेबल आइटम को करता है। जैसे मेबलिन है, मेबलिन मीन्स लवेबल, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। उजाला कन्वे ब्राइटनेस को दर्शाता है। एंड द न्यूज, न्यू एंड द अट्रैक्टिव, नया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि देखने में लगे कि हाँ कुछ अलग हटके है। लीगल होना चाहिए, उसका ब्रांड नेम कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्रांडिंग के कुछ टाइप्स हैं, पहला आता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, फिर आता है पर्सनल। प्रोडक्ट ब्रांडिंग में आता है मोस्ट कॉमन ब्रांडिंग ऑल द कस्टमर विटनेस ऑन डेली बेसिस, है ना। जैसे स्लोगन्स हो गए, तो ये सब चीजें हम देखते हैं, इंटरेस्टिंग नेम होता है तो हम बहुत उस प्रोडक्ट के प्रति थोड़ा इंटरेक्ट होते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में आता है जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है उसको, उसमें फायदा मिलता है ना। सर्विस ब्रांडिंग में आता है जैसे एच डी एफ सी, है ना, दीज ग्रुप ऑफर आर लॉट्स ऑफ सर्विस इन बैंकिंग, बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो सर्विस ब्रांडिंग। जोग्राफिकल ब्रांडिंग में होता है जो बेसिकली नेम सजेस्ट इन अ ब्रांडिंग फॉर सिटी, स्टेट, रिलीजन, इवन कंट्रीज को भी जब दर्शाता है तो वो जोग्राफिकली ब्रांडिंग होता है। ऑनलाइन ब्रांडिंग नाम से ही क्लियर है, आजकल आप देखते हैं कितनी ज्यादा ऑनलाइन चल रही है ब्रांडिंग, जैसे कि वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें। ऑफलाइन आपको पहले से ही पता है, पैम्पलेट, मैगजीन, सैंपल, इन चीजों से ब्रांडिंग करी जाती थी, ठीक है। को ब्रांडिंग में आता है दो या दो से ज्यादा जब कोलैबोरेट होते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो को ब्रांडिंग में आएगा, ठीक है। सो ये मैंने पूरा का पूरा यूनिट आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चंस वगैरह आप लोग इससे चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट मैंने बता दी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।